नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा के यमुनानगर में पंचायत का दलितों पर तुगलकी फरमान आया है। ये फरमान क्या है, पहले सुनिए आप। जी जो खेत के अंदर बढ़ेगा ना कोई, उससे कड़ी सजा मिलेगी जी। वहाँ जो खेत में बढ़ेगा हमारे जी, जो खेत के अंदर बढ़ेगा ना कोई, उससे कड़ी सजा मिलेगी जी। वहाँ जो खेत में बढ़ेगा हमारे घास कोई नहीं, बहू घास लेकर रही थी चली और रास्ते में बहू पकड़ कर इसका मारा बहू का। हाँ गलती हम कुछ नुकसान होता, हम चोर थे। कल तो डोल बजे जी। हाँ भी कोई खेत पना चढ़ा, कोई डोल पना चढ़ा। जिसकी भी दी बहू रला 5000 रुपए चट्टी है, जिसकी दी बहू रला बेइज्जती करो और लठ मारेंगे। बताओ जी हम लटकाने जो नदी में यह बोले भी 5000 रुपए चट्टी होगी, जिसके खेत में बनाएंगे और 500 रुपए उसके ऊपर होंगे चट्टी के, जिस जो कोई घास काटता है। और अब सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। ना जी ऐसा कुछ नहीं, खेतों में जाने से बंद कर दिया जी। वैसे हमने बुनियादी कराई, सारे गांव की मीटिंग बुलाया, अपने खेत का नुकसान रोकने के लिए बुनियादी कराई, ताकि हमारे खेत में कोई नुकसान ना करा जाएगा, घास पंठा ना काटा, क्योंकि हमारी चोरियां करा दी। तो एक किसान अपनी सुरक्षा तो कर सकता है, वो ये थी जी भाई हमारे खेत में कोई ना जाए घास काटन, किसी का नुकसान ना करा। अगर कोई नुकसान करेगा तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। हरियाणा के यमुनानगर के साबापुर गांव की ये सारी कहानी आप सुन रहे थे। यहाँ के ही लोगों की जुबानी कि किस तरह का तुगलकी फरमान पंचायत की ओर से सुनाया गया है। सीधी सी जो खबर है मोटा मोटी वो ये कि स्वर्ण जाति के जो भी लोग हैं उनके खेतों में अगर दलित घुस गए तो जुर्माना उन पर तय है। ये किस तरह का फरमान है? पंचायत क्या किसी एक वर्ण विशेष की है, एक जाति विशेष की है? तालिबानी फरमान इसे ना कहे तो क्या कहे? खेत में घुसने पर पाबंदी। अब जरा जुर्माना सुनिए आप, हम हालांकि आपको दिखा भी रहे हैं तमाम तरीकों से। खेतों में घुसने वाले दलितों पर 5000 रुपए का जुर्माना है, घास काटने पर 500 रुपए का जुर्माना। ये किस तरह का फरमान है जो पंचायत की ओर से सुनाया गया है? वाकई में ये हैरान कर देने वाला है। छोटी सरकार कहकर संबोधित किया जाता है पंचायत को। पढ़े लिखों की पंचायत चुनी गई ताकि हम कई नए आयामों को छुए, विकास की नई इबारतें लिखें, लेकिन ये किस तरह के आयाम है, इसमें नयापन क्या है, ये भी देखने वाली बात है। यमुनानगर के साबापुर गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से ये पूरा मामला सामने आया है। तो विशेष में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। यमुनानगर के साबापुर से पंचायत का ये फरमान, अमित जी, वाकई में हैरान कर देने वाला। देखिए अनामिका, हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। और इसमें दो पहलू जी। अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक जमीन का उपयोग करने से रोका है, ठीक है अमित जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है शायद। एक बार फिर से हम बताएं, यहाँ पर दलित समुदाय परेशान है। यमुनानगर के साबापुर गांव की हम बात कर रहे हैं। परेशानी ये कि ये किस तरह का फरमान पंचायत ने सुना दिया है। पंचायत का दलितों पर तालिबानी फरमान। तालिबानी पर हम यहाँ पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर खेतों में घुसे तो 5000 रुपए का जुर्माना, घास काट लिया तो 500 रुपए का जुर्माना। आरोप ये कि चोरी हो जाती है तो फिर कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ये इस गांव के लिए अपना एक अलग विशेष कानून, विशेष संविधान है। इस तरह से जो फरमान सुनाया गया है पंचायत की ओर से, कैसे यकीन करें कि तमाम दूसरे मसलों में भी पंचायत इंसाफ करेगी या ठीक तरह से निर्णय लेगी? क्या ये न्याय है? अमित जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। और इंसाफ का ये क्या तरीका हुआ? देखिए अनामिका, दो पहलू हैं इस पूरी खबर के। दो तरह की जमीन होती है गांव में जी। एक तो सामूहिक होती है और दूसरी व्यक्तिगत।
अगर ये फरमान सामूहिक जमीन के लिए है तो हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये निजी चलिए जमीन मैं आपको पे रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्जिकल ऑपरेशन पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सर्जिकल ऑपरेशन पर सर्वदलीय बैठक खत्म। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर हाई अलर्ट। गुलाम नबी आजाद ने भारतीय सेना को बधाई दी है, पीठ थपथपाया है। सर्जिकल ऑपरेशन पर सर्वदलीय बैठक खत्म। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गुलाम नबी आजाद का बयान, ये भी हम आपको बताते हैं। बधाई दी है उन्होंने भारतीय सेना को। आउटपुट हेड राजीव सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वदलीय बैठक भी खत्म हो गई। राजीव, लगातार मुस्तैदी दिख रही है सर्जिकल ऑपरेशन से पहले से लेकर अभी तक। सक्रियता कम देखी जाती है। जब देश की बात आती है तो भारत में, भारत की माटी में, हिंदुस्तान के लोगों में यही खासियत है कि जब भी देश की बात हो, देश के पर आने वाले किसी संकट की बात हो, हर दल, हर कोई एकजुट होता है। और वही एकजुटता इस सर्वदलीय बैठक में भी देखी गई। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए, सभी दिग्गज इकट्ठा हुए, जिसमें सरकार ने इस सर्जिकल ऑपरेशन की पूरी जानकारी हर दल को दी और बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने दुश्मन देश के उन मंसूबों को नाकाम किया और उन आतंकियों को मार गिराया जो लगातार भारत की सीमा पर और पीओके के अंदर जो है वो नापाक गतिविधियों को लगातार से वो चला रहे हैं। तो इस सर्वदलीय बैठक में इस पूरे ऑपरेशन की, इस पूरे सर्जिकल ऑपरेशन की जानकारी विपक्षी दलों को, सभी दलों को दी गई और एक सुर में, एकजुटता से सभी दलों ने भारतीय सेना को बधाई दी, हमारे जाबाजों को बधाई दी और ये कहा कि भारत की सेना ने, हमारे जवानों ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है वो बधाई के काबिल है। और इस पूरे इस तरह के इस वक्त, इस मौके पर और खासकर जब देश की बात आए तो सभी दल एकजुट है। गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना को बधाई और पूरी कांग्रेस, पूरी विपक्षी दल जो है वो सरकार के साथ है। ऐसे किसी भी कदम को उठाने के लिए अगर सरकार देश की रक्षा के लिए कोई कदम उठाती है तो उसमें सभी दल सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। और सभी दलों ने, चाहे शरद यादव हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, सीताराम येचुरी हो, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने भारत की सेना को बधाई दी। बिल्कुल, और इस बधाई के साथ ही ऐसा नहीं है कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, बधाई दे दी, सब खत्म हो गया। आप देखिए पश्चिमी बॉर्डर पर जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। यानी पूरी तरह से मुस्तैदी है कि किसी तरह की तनाव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम तैयार हैं। अनामिका, ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है। जब भी इस तरह के मौके आते हैं, जब भी इस तरह का तनाव सीमा पर होता है तो जाहिर सी बात है कि एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जाते हैं। उसी एहतियात के तौर पर भारत कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो कहीं से भी भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ जो हरकतें की है वो विश्वास के लायक नहीं, यकीन के काबिल नहीं है। तो ये माना जाता है कि एहतियात के तौर पर अगर पाकिस्तान सेना कोई कार्रवाई करती है, कोई फायरिंग करती है, चाहे ये पंजाब बॉर्डर की बात कर लीजिए जहां पर करीब 10 किलोमीटर अंदर तक खाली करवाए गए हैं इलाके, वहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, सभी को, सेना को, पुलिस को, सबको अलर्ट कर दिया गया है। उसी तरीके से राजस्थान में भी कई इलाकों पर जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, चाहे बीकानेर हो, जैसलमेर हो, उन जगहों पर भी पूरी तरह से सेना को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, उन सबको पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इससे मालूम पड़ता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार कितनी सख्त है और कितनी किसी भी कदम के लिए हमारी सेना और हमारी सरकार तैयार है। उसके लिए एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाने पड़े या फिर अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस पर जाहिर सी बात है कि जो एनएसए है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं और सभी इलाकों के जो डीजीएमओ हैं, सबसे राय मशवरा चल रहा है। वो बेहतर जान रहे होंगे कि इस मौके पर क्या कदम उठाना चाहिए और किस तरीके से देश सुरक्षित है और किस तरीके से अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो उसकी दिशा में ये सारी कदम उठाए जा रहे हैं जो काबिले तारीफ है। चलिए, काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आउटपुट हेड राजीव सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन के बाद सर्वदलीय बैठक जो खत्म हुई उस पर ये तमाम जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर विशेष भी अपनी खबर पे लौटेंगे। आप देखिए कि देश के दुश्मनों के साथ हम किस तरह से जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दुश्मन देश के भीतर है, जो दुश्मन हमारी सोच में लगातार पनपता जा रहा है, उसका क्या करें।
मैंने कोशिश की है अमित जी जोड़कर देखने की कि बाहर के दुश्मनों से निपटने की हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम इस मानसिकता जो हमारी दुश्मन है उससे पार नहीं पा रहे कि एक वर्ण विशेष के लिए दूसरे वर्ण विशेष को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्वर्ण जाति के हैं तो हमारे खेतों में नहीं घुस सकते, नहीं तो 5,000 भरना पड़ेगा। और देखिए अनामिका, मेरा कहना फिर भी वही है, पहले इसको समझिए चीज क्या है। ठीक। दो तरह की जमीन है हाँ, हर गांव में। हाँ, सामुदायिक जमीन हाँ, और व्यक्तिगत जमीन। ओके। और सामुदायिक जमीन में जैसे गौचारण की जमीन होती है, पंचायती जमीन होती है, स्कूल कॉलेज जो भी होता है उसकी टेरिटरी में, जहाँ पे सभी को आने जाने का हक है। अगर वहां जाने से किसी को रोकता है कोई दूसरा भी, चाहे सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, कोई किसी को रोके तो देखिए गलत है, कानूनी रूप से भी अपराध है। लेकिन अपनी व्यक्तिगत जमीन जो होती है, क्योंकि मैं बहुत सारी पंचायतों में इस तरह से जुड़ चुका हूँ, वहाँ पे कानून भी अपना काम नहीं करता है। क्योंकि आपकी अगर कोई संपत्ति है, आपका खेत है, आपके खेत में कोई एंट्री करता है बलपूर्वक, तो आप क्या उसको एंट्री करने देंगे? क्या हर एंट्री बलपूर्वक ही होती होगी? हो सकता है कि उस वक्त रास्ता वही हो, उधर से ही गुजरा जा सकता हो। ऐसा नहीं होता। आपने घास काट लिया तो 500 रुपए का आपको जुर्माना होगा। नहीं, देखिए आप किसी की व्यक्तिगत संपत्ति में ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। अगर उसने ये कह दिया कि हमारे आप खेत में मत आओ, तो इसका मतलब मत आना है। आप इसकी अगर ये शिकायत भी करेंगे, दलित जो भी है, जिनको भी रोका है, तो कानून भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। क्या आप जैसा कह रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में गांव वाले भी, खासकर दलित समुदाय के ये लोग देख रहे हैं क्या इस फरमान को? मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ सुमित ओबराय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, ग्रामीणों का इस फरमान पर क्या कहना है? जिस तरीके से ग्रामीणों का जो है इस फरमान पर जो है साफ तौर पर रोष है, खासकर दलित समुदाय जिसको खेतों के अंदर चाहे वो चारा देने की बात या खेतों के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो जातिवाद की जो बात को लेकर जो कहीं ना कहीं बहुत कड़ा विरोध ग्रामीणों का यहाँ पर जताया गया। हालांकि इसके बाद गुस्साए ग्रामीण जो है पुलिस थाने तक भी पहुंचे थे और प्रशासन ने भी इसके बाद जो है इनको बैठकर सुलह करवाने की बात की, दोनों पक्षों को समझाने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है कि आज, और साथ ही सबसे बड़ी बात ये, हम आधुनिक समय की बात करते हैं और जातिवादी से करने की बात करते हैं जातिवाद से, और उसके बाद भी अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी इस तरीके से दलित समुदाय के लोगों को जो है एक गांव में जात पात वाली बात यहाँ पर है और इसे समझना होगा पंचायत को भी, प्रशासन को भी। अमित जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। केवल ये व्यक्तिगत जमीन या व्यक्तिगत संपत्ति का मसला नहीं है। एक वर्ण विशेष के खेतों में एक दूसरा वर्ण विशेष नहीं जा सकता। जात पात को ये बढ़ावा नहीं है। क्या पंचायत का किस तरह का फरमान है? मैं लौटूंगी आपका जवाब जानने के लिए, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ पर जाना होगा। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली,
पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पंचायत का दलितों पर तुगलकी फरमान। हरियाणा के यमुनानगर के शाहपुर गांव में ये दिखा है, जहां पर पंचायत ने एक बहुत ही उल जुलूल सा फरमान दिया है कि एक पूरा समुदाय, चूंकि चोरी हुई है एक स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले शख्स के खेतों में, इसलिए एक पूरे समुदाय को इधर किनार किया जाता है। आप स्वर्ण जाति के किसी भी व्यक्ति के खेतों में नहीं घुसेंगे, अगर घुसेंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। घास काटते हुए पकड़े गए तो 500 रुपए, अगर एक भी कदम आपने रख दिया उनके खेतों में, चाहे भूल चूक से ही रखी हो, 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आज के समय में इस तरह से जात पात को बढ़ावा देना, भेदभाव करना, वो भी पंचायत की ओर से, कितना जायज है? टीवी स्क्रीन के उस पार जो लोग देख रहे हैं, आप भी सोचिए इसको, आपके जहन में क्या आएगा? हम लोग किस आधुनिकता में जी रहे हैं, किस मॉडर्निटी की हम बात करते हैं, और पढ़े लिखों की ये कौन सी पंचायत हमने चुनी है जिन्होंने ऐसा फरमान दिया। अमित नेहरा हमारे साथ है। अमित जी, ब्रेक पर जाने से पहले और ब्रेक के दरमियान भी आप जो कह रहे थे कि किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, उसमें वो जिसे चाहे ना घुसने दे, उसका वो हक है, उसका वो अधिकार है, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत की बात नहीं है। एक स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले के खेत में अगर चोरी होती है, एक दूसरे समुदाय विशेष को ही, दलितों को ही मना कर देना, क्या ये अपमानजनक नहीं है? बात ये नहीं है, मेरी बात समझें आप जी। मेरी ये जमीन है और मैं जिसको चाहूं उसको एंटर करा सकता हूं और जिसको चाहूं रोक सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी गांव वाला मेरे खेत में एंट्री नहीं करेगा, हाँ, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल दिक्कत यहाँ है। नहीं, दिक्कत यहाँ है, आप जिसको चाहे रोक सकते हैं। इसमें पनिशमेंट किसको है? सिर्फ नहीं, ये फिर क्या है, आप मुझे समझा दीजिए। ये ट्रेस पासिंग को रोकना अगर किसी के साथ भेदभाव है, हाँ, तो फिर हमें दोबारा से गौर करना होगा। एक समुदाय विशेष ही नहीं प्रवेश करेगा। समुदाय की बात छोड़ दीजिए। फिर मैं ये जानना चाहती हूँ, समुदाय की बात नहीं है, दलित ही प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, समुदाय की बात मत कीजिए आप। पंचायत कर रही है ना, मैं नहीं कर रही। पंचायत की बात कर लें। हाँ, पंचायत अगर उन्होंने ये फैसला लिया है किसी ने भी, पंचायत का फैसला नहीं है, इसमें इंडिविजुअल जो अगर शामिल, सुनिए, अगर पंचायत का फैसला है तो इंडिविजुअल अगर कोई चाहेगा व्यक्तिगत रूप से तो किसी को बुला ले। इसमें पंचायत कैसे रोक सकती है किसी को घुसने से?
ठीक है ना। ये सारा का सारा मामला क्या है, ये व्यक्तिगत संपत्ति के जो अंदर चाहेगा वो तो अलग बात है। हाँ, वो तो कौन तो क्या चाहेगा, किसकी कहाँ भाईचारा है, वो मैं केवल पंचायत की बात पर। सुनिए पहले हाँ। पंचायत का फैसला दोनों तरफ लागू होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इस पंचायत के फैसले को भूस्वामी मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है ना। हाँ। अगर आप उस गांव में हैं तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप पंचायत का फैसला माने या ना माने। बात की बात सुनिए, नहीं बात की बात, फरमान पे राय दीजिए, ये सही था। फरमान में देखिए, अगर सामुदायिक जमीन के उपयोग को करने से रोका गया है, सामुदायिक, मेरी बात स्वर्ण जाति के सुनिए, नहीं किसी भी जाति को नहीं पर्टिकुलर जाति, नहीं पर्टिकुलर, केवल पर्टिकुलर स्वर्ण जाति के खेत में दलित नहीं घुसेंगे। नहीं आप बात समझिए मेरी। स्वर्ण जाति के लोग, अगर स्वर्ण जाति के ही लोगों को, मेरी बात समझिए, यहाँ पे दलित भी हटा दीजिए, यहाँ पे सब कुछ हटा दीजिए। मैंने जोड़ा ही नहीं है ना, ये तो पंचायत ने जोड़ा है अमित जी। अब मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। पहले आप सुने, आप समझें। अगर किसी को भी आप उसमें दलित हैं या स्वर्ण हैं या बैकवर्ड कास्ट हैं, ठीक है, अगर कोई सामूहिक उपयोग के लिए जमीन है उसमें एंट्री करने से रोका जाता है तो ये अपराध है, सीधी सी बात ये है। और बाकी क्या है कि हर आदमी अपने सर मैं फिर माफी चाहूंगी, मैं फिर कह रही हूँ ये व्यक्तिगत जमीन का मसला नहीं है, एक जाति विशेष ये व्यक्तिगत जमीन का मसला है। ये वाकई एक तुगलकी फरमान था। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं, ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है। आपने समय दिया अमित नेहरा जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं वाकई आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। यहाँ पर ये तालिबानी फरमान ही है, बाद में कौन मानेगा नहीं मानेगा अलग बात है, लेकिन पंचायत का जो फरमान था उसे तालिबानी फरमान क्यों ना कहे, ये सवाल आगे भी तब तक बरकरार रहेगा जब तक पंचायत नहीं कह देती कि एक पूरे समुदाय को, दलितों को कैसे उन्होंने दरकिनार कर दिया। यह अपमानजनक नहीं था तो और क्या था। विशेष में फिलहाल हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।